इंडिया में शुरू से ही रिलीजन एंड रिचुअल्स को कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंस दी जाती है। लोग हमेशा से ही मौका ढूंढते हैं कि अपने भगवानों को और प्रेयर करने के तरीकों को कैसे दूसरों से बेटर दिखा सके। और उससे होता क्या है, लोग दूसरे रिलीजन्स की चीजों को बिना जाने या फिर आधी अधूरी जानकारी होने की वजह से छोटी छोटी चीजों पर लड़ने और मरने के लिए उतर जाते हैं। कोई भी धर्म किसी को भी किसी तरह की गलत चीजें नहीं सिखाता है। एंड अगर किसी भी धर्म की लिटरेचर में कोई भी ऐसी चीज लिखी या बोली गई है जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, तो वो सभी लोगों के लिए गलत है, चाहे वो उस धर्म से रिलेट करते हैं, चाहे वो उस धर्म से रिलेट नहीं करते हैं। और अगर आपके धर्म के बारे में कोई भी किसी भी तरह की कोई गलत बात बोल रहा है जस्ट बिकॉज उन्हें उस चीज की पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है, तो हमारा काम है उस पर्सन को उस इंफॉर्मेशन के साथ इक्विप करके उस चीज की इंपॉर्टेंस समझाना, इंस्टेड ऑफ कि उसे उस चीज की नॉलेज नहीं है एंड उस वजह से उसने कोई गलत बात आपके रिलीजन के लिए बोल दी है तो उस बात के ऊपर उसे मारने के लिए उतर जाना। तो ऐसा ही एक डिस्कशन का पॉइंट है जो एंशिएंट टाइम से इंडिया में चलता आ रहा है, एंड वो है शिवलिंग, शिव जी का सिंबल शिवलिंग। जब भी कोई इस शब्द को सुनता है, चाहे वो हिंदू धर्म से बिलोंग करता हो या फिर वो हिंदू धर्म से बिलोंग ना करता हो, उसे यही लगता है कि हम शिव जी के लिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मींस शिव जी के प्राइवेट पार्ट के बारे में। एंड ऐसा लोगों को इसलिए लगता है क्योंकि हम लोगों को यह बताया गया है कि लिंग का मतलब होता है मेंस का प्राइवेट पार्ट। बट ऐसा नहीं है। संस्कृत में लिंग शब्द को बोला जाता है लिंगम, जिसका मतलब होता है साइन, मार्क, सिंबल या फॉर्म। मतलब शिवलिंग का असली मतलब होता है शिव जी का साइन या शिव जी का सिंबल। शिव जी हिंदू कम्युनिटी में सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान हैं। एंड अगर आज भी आप शिव भक्तों से यह बात पूछेंगे कि क्यों शिवलिंग की पूजा करी जाती है एंड क्या हिस्ट्री है शिवलिंग की, तो बहुत सारे लोग शायद इस बात का जवाब ना दे पाए। बीइंग अ हिंदू, हमारे भी सबसे ज्यादा पूजनीय भगवान शिव जी ही हैं। एंड हमारे मन में भी यह क्वेश्चन था कि क्यों हिंदुस्तान में हिंदू कम्युनिटी में शिवलिंग को इतनी ज्यादा मान्यता दी जाती है एंड क्यों शिवलिंग इतना ज्यादा पूजे जाते हैं। बेसिकली हम शिव जी के नाम पर शिवलिंग को पूजते हैं। अगर वो शिवलिंग ना होकर कोई भी और ऑब्जेक्ट होता जिसे हमें बताया जाता कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर शिव जी का वास है, तो आज हम उसी ऑब्जेक्ट को पूज रहे होते, चाहे वो ऑब्जेक्ट कुछ भी होता। तो अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि कैसे शिवलिंग शिव जी का ऑब्जेक्ट बना एंड क्यों लोग शिवलिंग को शिव जी के नाम पर पूजने लगे। अगर आप शिवलिंग की शेप देखें तो एक ओवल पिलर होता है जो कि एक फ्लैट सरफेस के बीच में होता है। एंड वो फ्लैट सरफेस इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि अगर आप उस पिलर पर किसी भी तरीके का कोई भी लिक्विड, दूध, पानी, चंदन का लेप चढ़ाते हैं तो वो लिक्विड सामने के रास्ते से बाहर निकल जाता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है शिवलिंग। वर्ल्ड की मैक्सिमम लिटरेचर में शिवलिंग के उस पिलर को शिव जी का लिंगम मींस पिलर ही बताया है। एंड उस फ्लैट सरफेस को गॉडेस शक्ति की योनि मींस फीमेल रीजनरेटिव ऑर्गन ही बताया गया है। एंड क्योंकि शिवलिंग के इस एक्सप्लेनेशन को सुनकर माइंड में एक गलत इरोटिक पिक्चर ही बनती है, इसलिए हिंदू कम्युनिटी के बहुत सारे लोग इस बात को मानने से इनकार करते हैं। असल में शिवलिंग को लिंगम और योनि का कॉम्बिनेशन बताया है। एंड क्यों शिवलिंग की पूजा होनी चाहिए, इसका लॉजिक उन्हीं लिटरेचर्स में यह बताया गया है कि योनि एंड लिंगम का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करता है एक फेमाइन एंड एक मस्कुलिन पावर का कॉम्बिनेशन, जिसकी वजह से यह पूरा ब्रह्मांड बन पाया है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि इस संसार में जितनी भी एग्जिस्टेंस है, क्रिएटिविटी है या फिर फर्टिलिटी है, किसी भी कॉस्मिक लेवल पर, कॉस्मिक जो किसी भी तरह से स्पेस या यूनिवर्स से कनेक्टेड हो, वो सिर्फ लॉर्ड शिवा एंड लॉर्ड शक्ति के इसी कॉम्बिनेशन की वजह से, एंड जिसका की सिंबल है यही शिवलिंग। शिवलिंग के अपर पोर्शन को बोला जाता है पैरा शिवा एंड शिवलिंग के लोअर पोर्शन को बोला जाता है पैरा शक्ति। ये जो इस ब्रह्मांड के एग्जिस्टेंस की मान्यता है, जो कि एक फेमाइन एंड एन मस्कुलिन पावर के मिक्सचर या कॉम्बिनेशन की वजह से बताई गई है, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में नहीं, सेम तरीके का डिपिक्शन मींस अनुवाद यिन एंड यान की चाइनीज फिलॉसफी में भी करा गया है, जहां यिन को फेमाइन हाफ यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस एंड यान को मस्कुलिन हाफ यूनिटी ऑफ कॉन्शियसनेस बताया गया है। एंड इन्हीं दोनों के मेल से इस दुनिया, इस संसार, इस ब्रह्मांड का क्रिएशन हुआ है, ऐसा यिन एंड यान की उस चाइनीज फिलॉसफी में बताया गया है। और जैसे कि दुनिया के हर टॉपिक को सही और गलत मानने वाला एक अलग अलग तबका होता है, वैसे ही
इंडिया के कुछ ऑथर्स ने इस बात से पूरी तरीके से डिनाई कर दिया है कि शिवलिंग किसी भी तरह का कोई भी इरोटिक स्ट्रक्चर है एंड वो किसी भी इरोटिक स्ट्रक्चर की या फिर किसी के भी प्राइवेट पार्ट की पूजा नहीं करते हैं। बट उन्हीं ऑथर्स ने शिवलिंग के स्ट्रक्चर को डिटेल में डिफाइन नहीं करा है। उनके अकॉर्डिंग शिवलिंग लॉर्ड शिवा का एक एक्सटर्नल सिंबल है एंड प्रतीक है लाइट और कॉन्शियसनेस का। और आज भी शिवलिंग के ऊपर डिबेट्स इंडिया में जारी है। कुछ लोग शिवलिंग को एक इरोटिक स्ट्रक्चर मानकर शिवलिंग की पूजा का विरोध करते हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग शिवलिंग को एक इरोटिक स्ट्रक्चर मानकर शिवलिंग की पूजा को इसलिए जस्टिफाई करते हैं क्योंकि शिवलिंग एक लॉजिकल स्ट्रक्चर या सिंबल हो सकता है इस दुनिया की एग्जिस्टेंस या फर्टिलिटी का। और एक तबका ऐसा भी है जो शिवलिंग को किसी भी तरीके का कोई भी इरोटिक स्ट्रक्चर मानता ही नहीं है एंड शिवलिंग को लाइट, कॉन्शियसनेस एंड पावर का सिंबल मानकर शिवलिंग की पूजा करता है। शिव पुराण के अकॉर्डिंग शिवलिंग को एक बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस कॉस्मिक पिलर बताया गया है, द पिलर ऑफ फायर, द कॉज ऑफ ऑल द कॉजेस। इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि हमें हिस्ट्री में बताई गई है, बट हमारे हिसाब से वो भी एक फिक्शनल स्टोरी ही है, जिसे इस तरीके से बताया गया है कि एक बार विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी आपस में बहस कर रहे थे कि कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा जी जो खुद को इस यूनिवर्स का क्रिएटर बता रहे थे एंड विष्णु जी जो खुद को इस यूनिवर्स का डिस्ट्रॉयर बता रहे थे। जैसे ही ये बहस थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी तभी उनके बीच में एक पिलर ऑफ लाइट आई, जिस पिलर ऑफ लाइट को बोला जाता है कि वो पिलर पूरे ब्रह्मांड को क्रॉस करते हुए विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी के बीच में आया था। जब लाइट का वो पिलर विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी के बीच में आकर खड़ा हो गया तो विष्णु जी एंड ब्रह्मा जी दोनों ही उस पिलर का स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट ढूंढने के लिए अलग अलग डायरेक्शंस में निकल गए, बट दोनों को ही उस पिलर का एंड पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिला। बट जैसे ही विष्णु एंड ब्रह्मा जी उसी स्पॉट पर वापस लौटे जहां पर वो बहस कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से झूठ बोला कि उन्हें उस पिलर का स्टार्टिंग पॉइंट मिल गया है। जिस झूठ को सुनकर उस पिलर ऑफ लाइट से एक आवाज निकली जो कि थी खुद शिव जी की। शिव जी उस झूठ से बहुत ही नाराज हुए एंड शिव जी ने उसी टाइम पर ब्रह्मा जी को यह श्राप दिया था कि उनकी पूजा इस दुनिया में कहीं पर भी और कभी भी नहीं होगी। तभी इस दुनिया में ब्रह्मा जी का सिर्फ एक ही मंदिर है एंड वो की है पुष्कर, राजस्थान में। और तभी शिव जी ने विष्णु जी को यह वरदान दिया था कि वो हमेशा इस संसार में पूजे जाएंगे। एंड वहीं पर शिव जी ने यह भी कहा था कि इस संसार का क्रिएटर एंड डिस्ट्रॉयर शिव जी ही है। इस स्टोरी के अकॉर्डिंग शिवलिंग के ऊपर जो पिलर होता है वो वही पिलर ऑफ लाइट है जिससे खुद शिव जी निकलकर बाहर आए थे एंड इसीलिए उस पिलर को शिव जी का साइन, सिंबल और मार्क की तरह रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये बात हुई कहानियों की और मान्यता की। अब बात करते हैं ह्यूमन हिस्ट्री की। ह्यूमन हिस्ट्री में शिवलिंग्स हड़प्पा और मोहनजोदारो के टाइम से मिलते आ रहे हैं। इनफैक्ट जो इस दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है जो कि है पैराशुरामेश्वरा स्वामी टेम्पल ऑफ गुदीमालम, जो कि है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट तिरुपति से 13 से 15 किलोमीटर के पास। एंड ये शिवलिंग बताया जाता है 3rd सेंचुरी से यहां पर है। और दोस्तों सेंचुरीज डिफाइन करी जाती है। फर्स्ट सेंचुरी मींस ह्यूमन हिस्ट्री के पहले 100 साल, सेकेंड सेंचुरी 101 साल से 200 साल तक एंड थर्ड सेंचुरी 201 साल से 300 साल तक। और शिवलिंग्स के लिए इंडिया ही सिर्फ एक ऐसी कंट्री नहीं है जहां शिवलिंग्स पाए गए हो। शिवलिंग्स अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग साइजेस में एंड अलग अलग तरीके से दुनिया के अलग अलग कोनों में भी पाए गए हैं। बदाविलिंग का शिवलिंग हैम्पी एम्पायर, 8 फेसों का शिवलिंग पशुपतिनाथ टेम्पल मध्य प्रदेश, नेचुरल रॉक शिवलिंग अरुणाचल प्रदेश, 10th सेंचुरी का 4 फेसेस शिवलिंग नेपाल, 11th सेंचुरी का एक कॉइन जिसके ऊपर शिवलिंग बने हुए थे जो कि कॉइन नेपाल में मिला, लिंगा योनी जावा इंडोनेशिया, कॉपर शिवलिंग वियतनाम, जटा लिंग विद योनी वियतनाम, कटास राज टेम्पल शिवलिंग नॉर्थ पाकिस्तान, शिवलिंग और गणेश की मूर्ति थाईलैंड। ये सब वो शिवलिंग्स थे जो अलग अलग टाइम पर दुनिया की अलग अलग कंट्रीज में पाए गए हैं। बट इन सभी शिवलिंग्स के अलावा इंडिया में भी कुछ ऐसे शिवलिंग्स हैं जिन्हें कुछ खास वजहों से इंडियन कम्युनिटी में ज्यादा मान्यता दी जाती है। और वो है इंडिया के 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का मतलब है पिलर ऑफ लाइट। ज्योतिर्लिंग उसी पिलर ऑफ लाइट को बताया गया है जिसमें से खुद शिवजी बाहर निकले थे, जिसके ऊपर ब्रह्मा जी एंड विष्णु जी की स्टोरी हमने अभी आपको सुनाई। वैसे तो इंडिया में 64 ज्योतिर्लिंग है, बट इन 12 ज्योतिर्लिंग को इंडिया में ज्यादा मान्यता दी जाती है। कहा जाता है कि इन 12 जगहों पर शिवजी खुद पिलर ऑफ लाइट मींस ज्योतिर्लिंग की फॉर्म में प्रकट हुए थे। और ये 12 ज्योतिर्लिंग इंडिया की अलग अलग स्टेट्स में है।
नंबर 1 सोमनाथ गुजरात, नंबर 2 मालिकार्जुना आंध्र प्रदेश, नंबर 3 महाबलेश्वर मध्य प्रदेश, नंबर 4 ओमकेश्वर मध्य प्रदेश, नंबर 5 केदारनाथ उत्तराखंड, नंबर 6 भीमाशंकर महाराष्ट्र, नंबर 7 विश्वनाथ उत्तर प्रदेश, नंबर 8 त्रिंबकेश्वर महाराष्ट्र, नंबर 9 नागेश्वर महाराष्ट्र गुजरात, नंबर 10 बैद्यनाथ झारखंड महाराष्ट्र, नंबर 11 रामेश्वरम तमिलनाडु एंड नंबर 12 कृष्णेश्वर महाराष्ट्र। ये थे 12 ज्योतिर्लिंग जो इंडिया के अलग अलग कॉर्नर्स पर हैं। शिवलिंग के ऊपर आप लोगों ने जरूर कुछ ऐसी न्यूज सुनी होगी जिन्हें सुनकर आपको यह लगा होगा कि यह पूरी तरह पॉलिटिकल एजेंडा है। लाइक कि ताजमहल से पहले वहां पर एक मंदिर था जिसे तोड़कर उसके ऊपर ताजमहल बनाया गया एंड आज भी ताजमहल के अंदर शिवलिंग है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसे शिवलिंग्स हैं जिन्हें मुस्लिम कम्युनिटी के थ्रू डिसरिस्पेक्ट करा जाता है। इन खबरों को सुनने के बाद आपको यह लगता होगा कि ये खबरें पूरी तरीके से बकवास है, बट ऐसा नहीं है। 11वीं सेंचुरी में जब इंडिया पर मुस्लिम्स रूल कर रहे थे तो मुस्लिम रूलर्स ने शिवलिंग को एक सेक्स सिंबल की तरह कंसीडर करा एंड लोगों से शिवलिंग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए बोल दिया गया। इसीलिए 11वीं सेंचुरी में हमारे देश के कुछ इंपॉर्टेंट शिवलिंग्स भी डिस्ट्रॉय कर दिए गए। यही नहीं, कुछ मुस्लिम रूलर्स ने शिवलिंग को मस्जिदों के गेट पर रखवा दिया एंड लोगों से यह बोला गया कि जब भी आप मस्जिदों में एंट्री करेंगे तो ये आपके लिए मैंडेटरी है कि आपको शिवलिंग को लांघकर ही एंड शिवलिंग की डिसरिस्पेक्ट करके ही मस्जिदों में एंट्री लेनी है। इनमें से कोई भी बात हमारी खुद की बनाई हुई नहीं है। ये सभी इंफॉर्मेशन आपको इजीली इंटरनेट पर मिल जाएगी जो कि हिस्ट्री में लिखा हुआ है। आज भी इंडिया में अगर कोई सबसे ज्यादा पूजे जाने वाले भगवान है तो वो भगवान शिव जी ही हैं। शिव जी को इंडिया में क्रिएटर और डिस्ट्रॉयर दोनों की ही मान्यता प्राप्त है। एंशिएंट टाइम से चाहे राम हो या रावण, हर तरीके के इंसान के लिए शिव जी उनके भगवान रहे हैं। और कुछ शिव भक्तों का तो यहां तक मानना है कि आज भी भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान है, इसीलिए आज तक कोई भी कैलाश पर्वत की चोटी तक नहीं पहुंच पाया है। तो दोस्तों, यह था एक छोटा सा ब्रीफ भगवान शिव के शिवलिंग का। साइंस भगवान में बिलीव नहीं करती है एंड फिलॉसफी की माने तो भगवान है तो भी अच्छा है एंड भगवान अगर नहीं है तो भी अच्छा है। आज हमें अपने रिलीजन और रिचुअल्स की जिन भी बातों का पता है या जो भी प्रोसेसेस हम अपनी प्रेयर्स में फॉलो करते हैं, वो सभी बातें इंसानों के द्वारा ही लिखी या बोली गई है, ये बात तो तय है। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आप 11 लोगों को एक लाइन में खड़ा करेंगे एंड कोई बात पहले इंसान के कान में बोलेंगे तो वही बात 11वें इंसान तक अलग तरीके से पहुंचेगी। तो ये बात जो हमारे रिलीजन और रिचुअल्स के बारे में हमें बताई गई है, ये बातें तो हजारों साल पहले लिखी या बोली गई थी एंड आप इस बात का अंदाजा लगा ही सकते हैं कि आज तक अगर हम तक हमारे रिलीजन और रिचुअल के बारे में चीजें पहुंची हैं तो वो चीजें कितनी बार तोड़ी गई होंगी एंड उन चीजों में कितनी चीजें जोड़ी गई होंगी। तो दोस्तों, हमारा यह मानना है कि अगर कोई भी किसी भी रिलीजन को पूरी रिस्पेक्ट और फेथ के साथ फॉलो कर रहा है तो उस इंसान के फेथ की और बिलीफ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और अगर कोई इंसान किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहा है तो उस इंसान को भी जबरदस्ती भगवान को मनवाने के लिए प्रेशर नहीं करना चाहिए। बट अगर कोई भी इंसान किसी भी रिलीजन के इन्फ्लुएंस में किसी भी दूसरे इंसान के साथ ह्यूमनली, मॉरली या एथिकली कुछ गलत करता है तो उस इंसान के साथ भी बिल्कुल वैसा ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन या किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो। बाकी बस जब आप किसी भी रिलीजन या रिचुअल के किसी भी प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो बस उस प्रोसेस की डीप नॉलेज जरूर ले लें कि आपको यह पता हो कि अगर आप ये कर रहे हैं तो ये कर क्यों रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हिंदू कम्युनिटी में सूरज को जल चढ़ाया जा रहा है तो वो जल क्यों चढ़ाया जा रहा है। अगर हिंदू कम्युनिटी में तुलसी जी की पूजा करी जाती है तो वो पूजा क्यों करी जाती है। अगर हिंदू कम्युनिटी में शनिदेव के ऊपर सिर्फ सरसों का तेल ही चढ़ाया जाता है तो वो क्यों चढ़ाया जाता है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी में एक दिन में 5 बार नमाज होती है तो वो 5 बार ही क्यों होती है, क्यों नहीं वो 4 बार या 6 बार होती है। अगर सिख कम्युनिटी में 5 कै, कच्छा, केश, कंघा, कड़ा, कृपान को इंपॉर्टेंस दी जाती है तो वो इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है। हमें लगता है कि अगर सभी लोगों को एक दूसरे के रिलीजन के प्रोसेसेस की इंपॉर्टेंस पता होगी तो शायद कोई भी एक दूसरे के रिलीजन पर उंगली नहीं उठाएगा। बाकी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में धर्म के नाम पर लड़ाकर कुछ लोगों के घर का चूल्हा भी चलता है एंड वो तो हमेशा से जलता आया है एंड आगे भी शायद ऐसे ही जलता रहेगा।
तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे. होप यू लाइक द कंटेंट. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. बी हेल्दी, कीप ग्रोइंग, कीप सपोर्टिंग. थैंक यू एवरीवन.